जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं मई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसे रहने वाले हैं। वैसे मैं इतना जरूर कहूँगा कुंभ राशि वालों कि ग्रह स्थितियाँ काफ़ी हद तक आपकी राशि के लिए अनुकूल चल रही हैं और आगे डे बाय डे आपको अनुकूलता ही जीवन में मिलने वाली है। जीवन में जितने झंझावात उतार चढ़ावों का आप सामना कर चुके हैं, अब नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी राहत मिलेगी। चाहे मामला करियर का हो, चाहे सुख साधनों का हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन का हो। हाँ, जब तक आपकी राशि कुंभ में राहु विराजमान है तब तक अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं या अपने जीवन साथी को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ही सावधान सतर्क रहते हुए धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी राशि में राहु बैठे हैं और आपके जो है दाम्पत्य जीवन में और साझेदारी के मामलों में दृष्टि डालेंगे तो यह राहु की 7वें घर में पड़ने वाली दृष्टि और 7वें घर में बैठे हुए केतु की उपस्थिति, यह दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदा कदा मतभेद, तनाव, शक, गलतफहमी की स्थितियां, आपस में तालमेल में कमी और साझेदारी के मामलों में भी यही पार्टनर के साथ स्थितियां जन्म ले सकती हैं। राहु आपकी राशि में बैठे हैं तो कभी कभी आपको बहुत उत्साही, बहुत साहसी बना देंगे और आप इतना जुनून में आएंगे कि लगेगा कि नहीं, ये अब होगा कैसे नहीं, ये तो हो करके रहेगा। ऐसे जुनून से आपको बचना है, क्योंकि राहु आपके धैर्य की और आपकी मानसिक स्थिति की बड़े ढंग से परीक्षा लेंगे। कभी कभी राहु आपको अंधकार की ओर ले जाएंगे तो फिर बाद में यही राहु आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाएंगे। जिन सुख साधनों के पीछे आप भाग रहे हैं, यही राहु कभी कभी मन में ये बात डालेंगे कि अरे सब बेकार है, सब झूठा है, सब व्यर्थ है। इसको कहते हैं प्रकाश की ओर ले जाना। और जहां तक आपके राशि के स्वामी शनि, क्योंकि राशि के स्वामी का बहुत बड़ा महत्व है, वो धन भाव में विराजमान है, आपकी राशि से दूसरे घर में है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपकी राशि पे चल रहा है। स्वाभाविक है कि शनि न केवल आपके लग्न के स्वामी है बल्कि व्यय के भी स्वामी है। और जब आमदनी होगी तो व्यय भी होगा। अचानक आने वाले खर्चे, आकस्मिक खर्चे जिनके लिए आप प्रिपेयर न हो, वो बीच बीच में आकर के आपकी मनः स्थिति, धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन धन कमाने के लिए, कुटुंब परिवार में सुख शांति के लिए आप जीतोड़ प्रयास करेंगे। आपके प्रयासों में वृद्धि होने वाली है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी। सफलता कभी मिलेगी, कभी थोड़ी मिलेगी, कभी निराशा मिलेगी तो कभी मन में जोश भी पैदा होगा, सफलता भी मिलेगी। राहु शनि की पहले चर्चा इसलिए की कि ये थोड़ा टिकाऊ ग्रह हैं, एक राशि पे काफ़ी समय तक रहते हैं, बाकी तो ग्रह जल्दी जल्दी बदलते हैं।
अब हम गुरु की बात करें तो गुरु त्रिकोण भाव में है, पंचम भाव में गुरु अच्छी स्थिति में है। और पांचवा घर शिक्षा संतान का होता है। पहली बात तो संतान को लेकर के काफ़ी राहत मिलेगी, चाहे संतान के कैरियर की बात हो, स्वभाव की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या विवाह की बात हो। और पांचवा घर उच्च शिक्षा का होता है। जो भी हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कैरियर की सेटिंग के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें पांचवें गुरु अच्छी सफलता दिलाएंगे। और इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से पांचवें, सातवें, नौवें घर को पूरी दृष्टि से देखते हैं। अब गुरु पांचवें घर में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि कराएंगे। और सातवीं दृष्टि आमदनी के घर में डालेंगे, वहाँ पे गुरु की स्वयं की राशि है। तो अगर आप नौकरी पाने के प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गुरु सफलता दिलाएंगे। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें गुरु सहायक बनेंगे। और नौवीं दृष्टि गुरु डालेंगे आपकी राशि पे, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गुरु आपको बहुत अधिक मानसिक रूप से बेचैन नहीं होने देंगे और धर्म कर्म की ओर आपको प्रेरित करेंगे। और वहीं पे राहु आपको धर्म कर्म से दूर करेंगे। राहु आपको अंधकार की ओर ले जाएंगे, गुरु आपको प्रकाश की ओर ले जाएंगे। लेकिन पढ़ने वाली गुरु की आपकी राशि पे नवम दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको काफ़ी राहत प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य देखिए 15 मई की सुबह तक आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे उच्च के। अब तीसरे घर में उच्च के सूर्य आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सरकारी नौकरी में पदोन्नति कराने का कार्य करेंगे। सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय दिलाएंगे। जीवन साथी की प्रगति कराएंगे। व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराते हुए साझेदारी के मामलों में सूर्य उच्च के सफलता दिलाएंगे। सूर्य आपके लिए अनुकूल है। मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं और साथ में शनि बैठे हुए हैं। मंगल वैसे धन भाव में 11 मई दोपहर तक रहेंगे। फिर 11 मई दोपहर में 12:30 बजे जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो जाएगा ग्रहों के सेनापति मंगल को लेकर के। क्योंकि मंगल अभी तो वाणी के स्थान पे बैठे हैं, धन का अचानक नुकसान करा देना, और कुंडली में अगर मंगल अच्छे हुए आपके तो धन का अचानक फायदा भी करा देना। लेकिन वाणी में कड़वाहट कठोरता लाने का कार्य करेंगे। कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के भी पूरी तरीके से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। मन को लगेगा कि हमारे घर के सारे सदस्य मेरे अनुसार नहीं चल रहे, नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन यही मंगल आपको जो है जब यहाँ आएंगे तीसरे घर में, एक तो गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब जब मंगल तीसरे आएंगे तो मंगल खुद की राशि मेष में होंगे और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई दोपहर से लेकर के 20 जून तक। और ये एक ऐसा समय रहेगा जो कि मंगल आपके कैरियर के स्वामी हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे होंगे, तीसरे मंगल आपको भारी सफलता दिलाएंगे। खेल के क्षेत्र से जुड़े होंगे, भारी सफलता दिलाएंगे। आर्मी में होंगे या पुलिस की सेवा में जाना चाहते होंगे, भारी सफलता दिलाएंगे। जमीन जायदाद के कार्यों में
भारी सफलता दिलाएंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सारे अवरोधों, रुकावटों, बाधाओं को समाप्त करते हुए आपके अंदर अदम्य साहस, अदम्य क्षमता, जोश, पराक्रम सब कुछ पैदा करते हुए हर कार्य में विजय व सफलता दिलाएंगे। तो मंगल आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में कुंभ राशि वालों 11 मई की दोपहर से आने जा रहे हैं। हाँ, बुध का बहुत बड़ा महत्व नहीं रहेगा। वैसे बुध आपकी राशि से तीसरे घर में हैं। तीसरे बुध कभी कभी मन में भय डालते हैं, मन को भ्रमित कर देते हैं, व्यर्थ का भय मन में पैदा कर देते हैं। लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे 2 मई को और 25 मई तक अस्त रहेंगे। और उधर बुध 15 मई को आपकी राशि से चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे बुध अच्छे होते हैं, लेकिन 25 मई तक अस्त होने के कारण बुध के शुभ अशुभ कोई भी परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। गुरु के बारे में बता चुके हैं कि गुरु अच्छी स्थिति में हैं, आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। और शुक्र बहुत अच्छे हैं। शुक्र आपकी राशि से चौथे घर में है, स्वराशि के हैं। एक तो चौथे घर के शुक्र कारक होते हैं और दूसरे स्वयं की राशि। चौथे घर के स्वामी का चौथे घर में होना, इसका मतलब क्या है कि चौथे घर का आपको शुभ परिणाम मिलेगा। चाहे भूमि हो, चाहे वाहन हो, चाहे मकान हो, चाहे अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद हो। और वैसे शुक्र मनचाहे वाहन के कारक होते हैं। अगर आप नया वाहन लेना चाहते हैं, मनचाहा वाहन लेना चाहते हैं, तो चौथे शुक्र आपका वाहन लेने का सपना साकार करेंगे। और ये शुक्र 14 मई तक यहाँ पे रहेंगे चौथे घर में 10:53 सुबह तक। फिर शुक्र 5वें हो जाएंगे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर राहु मानसिक रूप से ज़्यादा आपकी परीक्षा ले रहे हों, व्यर्थ की शंकाएं, आशंकाएं बार बार मन में आ रही हों, शरीर में चांदी धारण कर लें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, प्रतिदिन कुत्तों को खिलाएं, शनिवार को शनि पीपल में सुबह जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाकी सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, लगे रहिए, सफलता मिलने वाली है। कोई भी सरकारी परिणाम आने वाला है, आपके हक में आने वाला है। जमीन जायदाद के कार्यों में, प्रॉपर्टी के कार्यों में या कैरियर को लेकर के मंगल भारी सफलता दिलाने का योग बना रहे हैं। शुक्र आपके फेवर में चल रहे हैं। तो एक मंगल आपके बहुत अच्छी स्थिति में है। कैरियर को लेकर के जो भी उतार चढ़ाव, परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, वो मंगल समाप्त करेंगे। कभी कभी आप लोगों को ये लगता होगा कि बहुत कुछ अच्छा बता गए हैं, लेकिन हुआ कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली का अवलोकन करके नहीं बता रहे हैं, आपकी चंद्र राशि पे आधारित, ग्रहों के गोचर पे आधारित है। हम कह रहे हैं सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे तो, या तीसरे घर में होंगे तो, या मित्र राशि स्वराशि में होंगे तो, अगर सूर्य पीड़ित होंगे, राहु के साथ होंगे, या कहीं 8वें 12वें घर में होंगे, कमजोर स्थिति में होंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे फल नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह हम कह रहे हैं कि मंगल आपको 11 मई दोपहर से बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी कुंडली में भी मंगल का मजबूत होना जरूरी है। और जिसकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र ये अनुकूल स्थिति में होंगे, भले ही 7.5 चल रही है, हर प्रकार की सफलता तब भी आपको मिलेगी और मिलने वाली है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा 1 और 2 मई को भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, किसी धर्म स्थान में जाने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
3 मई से लेकर के 5 मई दोपहर 1 बजे तक चंद्रमा 10वें घर में रहेंगे और नीच के रहेंगे। वैसे 10वें चंद्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जब नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे तो कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधान व सतर्क रहना होगा। किसी के ऊपर विश्वास करने से बचना होगा। अगर सावधान सतर्क रहेंगे, घबराएंगे नहीं, व्यर्थ की चिंता नहीं पालेंगे तो 10वें चंद्र आपको सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे। 5 मई दोपहर 1 बजे से लेकर के 7 मई तक चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, अचानक धन का लाभ कराते हुए कोई आय का लाभ का नया रास्ता भी बनाने का कार्य करेंगे। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा 12वें हो जाएंगे। ये समय सावधानी का रहेगा। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं, अचानक धनहानि, अचानक खर्चे आपके मन को परेशान कर सकते हैं। लेकिन 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक चंद्रमा आपकी राशि कुंभ में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा मन शांत करेंगे, मन प्रसन्न करेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हुए हर कार्य में आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। 13 और 14 मई को चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे, धन का लाभ कराएंगे, व्यापार से लाभ कराएंगे, घर परिवार का सुख सहयोग दिलाएंगे। 15 मई को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में आ जाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए मित्रों, भाइयों, बहनों का सुख सहयोग दिलाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे और जो भी आप प्रयत्न करेंगे या उस दिन जो भी आप संपर्क बनाएंगे, उन संपर्कों से आपको लाभ दिलाते हुए किए गए प्रयत्नों में तीसरे चंद्र आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो उपयुक्त प्रतीत हुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कुंभ राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अतिशीघ्र मीन राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।